मस्त चांदनी ये सर्वनी सुंदर रजनी आई। मस्त चांदनी ये सर्वनी सुंदर रजनी आई। चंदा चिताए नाचे नाच रही बुलवाई। नाच रही बुलवाई। नाच रही बुलवाई। कुसुम कुसुम पर भंवरा नाचे। कुसुम कुसुम पर भंवरा नाचे। मधुवन मधुरी बुझाई। झरे चंद्र सो अमृत गिरझर। शीत मधुरता पाई। सोए 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 मृदुल सेज पर लगा दिए मेरी। मुरलिया बाजी यमुना
इस प्रेम की लीला न्यारी। खिंची जात मुरली मगबर बस, खिंची जात मुरली मगबर बस, बिगड़ प्यार की
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रासेश्वरी महारानी की, श्री रासेश्वर भगवान की जय। आज श्री वृंदावन धाम में उपस्थित समस्त रसिकवृंद, शरद पूर्णिमा के इस परम पावन महोत्सव की सबको कोटि कोटि बधाई। हमारे ब्रज के संतों ने युगल सरकार को भाव रूपा रस रूप, लाडली किशोरी जी भाव स्वरूप है और लाल रस स्वरूप है। भाव और रस का मिलन महारस। अनेक परिभाषाएं महाराज के संदर्भ में विद्वानों ने प्रकट की हैं, सबकी चर्चा का समय नहीं, लेकिन वृंदावन की विपुल उपासना में जिन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं, उनको सदैव ही स्मरण रखना चाहिए भाव और रस का मिलन कैसे हो। किशोरी लाडली जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जीव भाव जगत में, प्रेम जगत में उमड़ता है, आगे बढ़ता है और रस स्वरूप श्याम सुंदर उस भाव को रस में जो सराबोर कर देते, जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूब जाता है, जलेबी चाशनी में डूब जाती है, ऐसे ही भाव जब रस में डूब जाता है तो अंतःकरण की स्थिति उस रास मंडल जैसी हो जाती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इस हृदय को वृंदावन कहा, जिसमें प्रेम रूपी यमुना सदैव प्रवाहित रहती है। उस यमुना जी में भांति भांति के पुष्प खिले, ये नवदा भक्ति इत्यादि के भांति भांति के पुष्प हैं जो हृदय रूपी यमुना जी में सदा फूटते रहते हैं। श्री वृंदावन की पावन रस, रसिक जनों का पावन संग, इन पेड़ पौधों का, इन लताओं का, इन भाव पुष्पों का सिंचन करते हैं। इसलिए बार बार वृंदावन की रस का सेवन होता है, महापुरुषों की संगति का सेवन होता है, तो हृदय रूपी वृंदावन में सदा बसंत रहती है, सदा रास रहती है। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। युगल सरकार भाव रूप में, रस रूप में सदा हमारे हृदय में द्रवीभूत स्वरूप में रस प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति कर लेना, ये सदैव आनंदवर्धक स्थिति है। ऐसा व्यक्ति कभी उदास नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कभी खिन्न नहीं होता। गोपियों की ना जाने किन किन जन्मों की साधना थी, भागवत कथाओं में आप श्रवण करके ये महाराज का सौभाग्य उनको सहज ही प्राप्त नहीं हुआ। अभी हम स्वामी मुकुंदरी जी महाराज का रचित पद गा रहे हैं। फल आई युगों की साधना, उनकी आज युगों युगों की साधना फलीभूत हुई है। वैसे तो हर तीर्थ की महिमा है, हर नदी की महिमा है, लेकिन ब्रज की भूमि पर बैठ करके, वृंदावन में बैठ करके मैं इतना संत चरणों के बल से अवश्य कह सकता हूं कि भावों का स्फुरण अथवा पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय का समय जितनी जल्दी ब्रज भूमि में प्रकट होता है, श्री यमुना महारानी के तट पर प्रकट होता है, इतना अन्य स्थानों पर शीघ्र दिखने में नहीं आता। यहाँ किसी तीर्थ की कोई खंडन मंडन की बात नहीं है, लेकिन धाम निष्ठा बड़ी प्रबल निष्ठा होती है। नाम निष्ठा से पहले धाम निष्ठा भी जरूरी है। जिनका ब्रजमंडल से प्रेम है, यमुना जी से प्रेम है, वो स्वयं अनुभव करें कि किस प्रकार भाव और रस यहाँ आकर के तुरंत प्रवाहित होने लगते हैं। गोपियों ने जीवन में
उन्होंने कई साधनाएं की होंगी, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का संसारिक व्यवहार, साधना का लौकिक व्यवहार नहीं था। वो अंतरंग प्रेम भूता थी, प्रेम स्वरूपा थी। उनके हर कार्य में श्री राधा रानी की प्रसन्नता, श्याम सुंदर की प्रसन्नता छिपी हुई है। चलना फिरना युगल सरकार की सुख वृद्धि के लिए, सजना संवरना, उनको खुश करने के लिए, हर प्रकार की सेवा प्रस्तुत करना ताकि वो सदा खुश रहे। श्याम सुंदर के प्रति अगर श्री राधा महारानी का अगाध प्रेम भाव है तो गोपियों का प्रेम भी कम नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत सुख की चाहना ना करते हुए, निजी सुख की चाहना ना करते हुए केवल और केवल दोनों को सुखी देखने का प्रयास किया, दोनों को सुख देने का प्रयास किया। वो सदा ऐसा प्रयत्न करती जिससे दोनों का मिलन हो, दोनों प्रसन्न हो। वो सदा ऐसी ऐसी खेल की लीलाओं की रचना करती जिनसे दोनों के हृदय में आनंद की, प्रमोद की वृद्धि हो। लालजू प्रियाजू को अधिक से अधिक प्रेम प्रदान करे, प्रियाजू लालजू को अधिक से अधिक प्रेम प्रदान करे। उनकी हर चेष्टा, हर क्रियाकलाप, उनकी हर मंशा, उनकी हर सोच सारा दिन सिर्फ इसी कार्य में रहती। और शायद ये उसी साधना का फल था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्याम सुंदर ने सबको श्री जी की तरह ही, श्री जी का स्वरूप मान करके ही सबको अनेक रूप बना करके अपना अमिट स्नेह प्रदान किया, प्रगाढ़ वो आनंद प्रदान किया। सबकी सब गोपियां एक ही श्याम सुंदर को चाहती है, लेकिन किसी के मन में एक क्षण के लिए भी कभी ईर्ष्या भाव नहीं आया कि मेरे प्रियतम को ये क्यों देख रही है, मेरे प्रियतम को यूं क्यों चाहती है, मैं प्रेम करती हूँ ये क्यों करती है, अथवा मेरे प्रियतम इसको क्यों देख रहे हैं, इसको क्यों चाह रहे हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धा की भावना गोपियों में कभी नहीं आई। हमारे मन के भीतर सबसे बड़ी अगर कोई दीमक है वो है ईर्ष्या, किसी में दोष देखना। वस्तुतः हम दोष देखते नहीं, वह दोष हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, इसलिए हमको दिखाई देता है। जैसे किसी भी वस्तु का आप स्वाद तभी बता सकते हैं जब वो वस्तु आपने पहले चखी है। मानो किसी ने इमली खाई ही नहीं, वो कैसे बताएगा कि इमली खट्टी होती, इसका ये स्वाद है, इसकी ये प्रतिक्रिया है। जिसने खाई है वो तुरंत कहेगा इसका ये स्वाद है। इसका मतलब जिसको अनुभव है इमली, उसी को खट्टी अनुभव में आ सकती है। ऐसे ही हमारे अंदर अगर दोष विराजमान पहले से है तो हमको दूसरे में वही दोष बहुत जल्दी दिखाई देता है। मैं तो ये मानता हूं कि शायद उसमें दोष नहीं था, मेरे ही भीतर का दोष प्रतिबिंब बन करके सामने मुझे ही दिखाई देने लग गया। लेकिन गोपियों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी, उनमें ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या डाकिनी को नहीं खाया। तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं ये डाकिनी है, ये आपकी सुख और शांति को खा जाएगी, आपकी वर्षों की साधना के रस को खा जाएगी। किसी से ईर्ष्या मत करो। किसी में दोष दिखता है, सुधारने की कोशिश की जा सकती है अगर आप देख पा रहे हैं उस दोष को तो। अन्यथा प्रयास करो जो गलती ये इंसान कर रहा है वो मेरे से न बन जाए। तो गोपियां कभी ईर्ष्या नहीं करती, गोपियां किसी में दोष नहीं देखती। गोपियों के मन में केवल एक ही उत्कंठा है, एक ही इच्छा है, एक ही मनोकामना है, एक ही साधना है उनकी। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं सजूं, मैं संवरूं, मैं वहां जाऊं, ये देख लूं, वो देख लूं, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, वो नहीं आया। ऐसी उनकी कोई कभी इच्छा नहीं। गोपियों के मन में केवल और केवल श्याम सुंदर से मिलने की ही इच्छा है। सोवत जागत शरण, वो
सो रही है तो भी श्याम सुंदर का ही इंतजार कर रही है, स्वप्न श्याम सुंदर के ही देखती है। मिलने की इच्छा है तो केवल कन्हैया से, कोई दूसरा चेहरा उनके दिल में, दिमाग में, आंखों में कभी आ ही नहीं सकता। किसी और से मिलने की कभी उनकी इच्छा होती ही नहीं है। संसार में रहती हैं, हर काम कर रही हैं, सबसे मुस्कुरा करके मिल रही हैं, लेकिन भीतर भीतर के तार केवल श्याम सुंदर की उस मोतियों जैसी दंतावली की मुस्कान निहारने के लिए सदा लालायित रहती है। उनका हृदय रूपी कमल तभी खिलता है जब श्याम सुंदर रूपी सुंदर सूर्य का उन्हें दर्शन होता है। सजे समरे और भी कई होंगे, लेकिन उनको तो केवल श्याम सुंदर का श्रृंगार देखना है। तो गोपियां हर समय अपने मन में प्रियतम से मिलने की उत्कंठा सजोए रहती है, हर समय उनको इंतजार बना रहता है। दूर दूर तक उनकी दृष्टि जाती है, लंबी सांसें, मानो एक एक श्वास से वो श्याम सुंदर को ही अपने भीतर उतार रही है। मैं कहना यहाँ ये चाह रहा हूँ, सुबह उठ करके 10 मिनट बैठ गए, बीच में याद आया 10 मिनट और बैठ गए, कोई घंटा 2 घंटा बैठ गया, फिर शाम हो गई, फिर थोड़ी देर ठाकुर जी की याद आ गई, माला हाथ में है, मन मंडी में, बाजार में है। ऐसी स्थितियां मेरे साथ तो आती हैं, आपके साथ आती है कि नहीं पता, लेकिन ये कोई सफलता नहीं भजन की। अपने भजन को उस दिन सफल मानना जिस दिन इस प्रेम के सिवाय दूसरी कोई चाह नहीं, इस काम के सिवा और कोई काम नहीं, इस इच्छा के सिवा और कोई इच्छा नहीं। बन जाएगी स्थिति, थोड़ा सा इंतजार करें, सब्र से संसार के प्रति व्यवहार कुशल होना सीखें, क्योंकि संसार में किसी के प्रति भी व्यवहार अगर बिगड़ गया तो तुम्हें भजन भी नहीं करने देंगे। बड़ी चालाकी से रहना पड़ता है दुनिया में। तुम्हें जो भी देखे वो यही समझे, हाँ मुझसे ये बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बड़ी सेवा कर रही है, मेरी बड़ी सेवा कर रहा है, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, सबको ऐसा लगे। लेकिन बाहर की मुस्कान भले ही संसार के लिए कई बार बिखरती हो, लेकिन भीतर का कमल तो श्याम सुंदर रूपी सूर्य को देख करके ही खिल सकता है। जो भी सामने आए उनके भीतर अपने इष्ट का दर्शन, जिसकी भी सेवा करो अपने इष्ट का भाव लेकर के, जिसको भी निहारो उसके चेहरे को नहीं, उसमें श्याम सुंदर को निहारो, अपने प्रियतम को निहारो, अपने आराध्य को निहारो। दृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है भैया, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। ये पर्व, ये हमारे वृंदावन के त्योहार हमारी दृष्टि का ही तो निर्माण करने के लिए संतों ने ये सब उत्सव हमारे लिए बनाए। किसी तरह उन गोपियों को याद करके गोपियों जैसी दृष्टि बनी जाए, उन महापुरुषों के संग बैठ करके उन महापुरुषों जैसी हमारी दृष्टि बन जाए। अपने लोगों की अभी तो ये स्थिति है, जैसा रंग वैसा ढंग हम अपना लेते हैं। खाने पीने की चीज आई तो खाने पीने में मस्त हो गए, गहने कपड़े की बारी आई तो गहने कपड़े में मस्त हो गए, परिवार में बैठे तो परिवार में मस्त हो गए, बाजार में गए तो बाजार में मस्त हो गए, निंदा चुगली का मौका मिल गया तो उसमें मस्त हो गए, रुपए पैसे की चर्चा आई तो उसमें मस्त हो गए। जिनका मन बार बार बदलता है, जिस मन ने ढूंढ लिए वो इस मस्ती को करोड़ों जन्मों के लिए तरस जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि भाव नहीं बनता होगा, मेरा भी बनता होगा, आपका भी बनता होगा, लेकिन बना क्या अपने आराध्य के प्रेम में कोई कमी है जो मन उनको छोड़ देता है?
क्या उनके प्रति निष्ठा में अभी कमजोरी है जो हम उसको छोड़ करके मन को कहीं और लगा लेते हैं? क्या उनका सौंदर्य पर्याप्त नहीं है? क्या उनका सौंदर्य आपको आकर्षित नहीं कर पाया कि अभी भी संसार के चेहरे तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं? क्या श्याम सुंदर के गहने कपड़े अभी तक तुम्हें पसंद नहीं आए जो तुम दूसरों के कपड़े देखने लग गए, गहने देखने लग गए? ये कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, ये डिजाइन, वो डिजाइन। अपनी मस्ती का, ठीक है, मैं फिर कहूं, व्यवहार जहां मर्जी करो, पर अपने मन को मस्ती केवल यही मिले ऐसा प्रयास करो। सराहना करो उनके एक एक अंग की, सराहना करो उनके श्रृंगार की, सराहना करो उनके विहार की, उनकी लीलाओं की। महापुरुषों के तो कई कई वर्ष श्याम सुंदर के एक एक अंग को निहारने में बीत जाते हैं। ऐसी अनेक कथाएं हम महापुरुषों से सुनते हैं। कोई चरणों के नीचे लगे हुए रजकणों से कई कई वर्ष से चिपके हुए हैं, कोई उनके चरण कमल के उस नख के ऊपर कई वर्षों से चिपके हुए हैं, कोई प्रियाजू की उस छोटी सी चरणों की अंगुली की जो अंगूठी है, बिछिया है, उसी से बाहर नहीं आ पाया। कोई नूपुर की धुनी में उलझ गया, कोई बंसी में उलझ गया, कोई नेत्रों की उन पलकों की छोटी छोटी जो बालों की पंक्ति है उसमें उलझ गया। क्या कमी है इस दर्शन में कि हमें मन लगाने के लिए फिर कहीं कहीं और जाना पड़ता है। इसलिए महाराज का मतलब जैसे गोपियां सब छोड़ छाड़ करके केवल और केवल कन्हैया के लिए रास मंडल में पधारी, ऐसे ही मैं शरीर से सब छोड़ने की बात नहीं कहूंगा, पर मन से सब छोड़ करके, दृष्टिकोण से सब छोड़ करके, विचारों से सबको छोड़ करके युगल सरकार के चरणों का आश्रय लेने का हम प्रयास करें। संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सदा ऐसा नहीं है। जो चेहरा आज बड़ा सुंदर दिखता है वो कुछ दिनों में ही मुरझा सकता है। कोई भी बढ़िया से बढ़िया रिश्ता कभी भी कमजोर पड़ सकता है। किसी को हम धोखा दे के निकल जाएंगे, कोई हमको धोखा दे करके निकल जाएगा। वैसे मन की एक आदत है, वो हमेशा बढ़िया ढूंढता है। कोई गहना देखा तो और बढ़िया दिखाओ, कोई कपड़ा देखा तो और बढ़िया दिखाओ, कोई सौंदर्य देखा तो इससे बढ़िया क्या है, इससे ऊपर क्या है। तो भैया जब बढ़िया देखने की आदत हमारी बन ही चुकी है तो बढ़िया तो सबसे यही है जो हमारे सामने खड़े हैं। क्यों ना हम सीधे यही चले आए, बार बार संसार में कहते रहे और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया दिखाओ और बढ़िया दिखाओ। वृंदावन कहता है आप मेरे पास आ, जो विश्व में, त्रिलोकी में, भूमंडल में, समस्त ब्रह्मांड में जो सबसे बढ़िया है वो वृंदावन का भगवान राधा माधव है। तो इन्हीं से मन लगा, इन्हीं को अपना मान, इससे बढ़िया। ये जिस दिन तुझे बढ़िया लग गए फिर संसार में बढ़िया की तलाश खत्म हो जाएगी, बढ़िया की दौड़ खत्म हो जाएगी। नहीं तो कई कई जन्म भटकते भटकते बीत जाएंगे। संसार में ना कुछ बढ़िया है ना बढ़िया मिलेगा। तो आज महाराज पर कुछ ऐसा संकल्प में भी करो, आप भी करें, किसी में दोष ना देखें। हर समय ठंडी आहें भर भर करके उनका इंतजार करें, उनसे मिलने की तड़प बनी रहे। और माध्यम कोई छोटा सा नाम, कोई माध्यम है। जीवन की गाड़ी जिस दिन नाम की पटरी पर दौड़ने लग गई, निश्चित रूप से वो युगल सरकार के चरणों तक आपको ले जाएगी। माध्यम केवल नाम है, अन्य सब साधन कीजिए। दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, सत्कर्म, तीर्थ, व्रत, नियम सब करने चाहिए। इससे तन की, मन की, विचारों की
वस्तु की, कमाई की, धन की, तन की शुद्धि हो जाए। समस्त आचार विहार को बहुत सूक्ष्मता से लीजिए, शुद्धि का विशेष ध्यान दीजिए। अगर चाहते हो साधना में, भजन में मन लगे, तो तन की शुद्धि का विशेष ध्यान दीजिए। हमको आज सच कहता हूं, बड़े बड़े लोगों को जो अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं, उनको हाथ पैर कैसे धोने हैं इसका भी ढंग नहीं आता। आप कब कैसी शुद्धि कहाँ रखनी है, खाते पीते वक्त कैसी शुद्धि चाहिए, भोजन बनाते परोसते वक्त कैसी शुद्धि चाहिए, बस 100 में से 1-2 लोग ही जानते हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां भजन में कितना विघ्न उत्पन्न करती हैं, इस सूक्ष्मता को हम समझ नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं जी भगवान से प्रेम होना चाहिए, बाकी सब क्या रखा है, इतना भी प्रेम नहीं है। उदाहरण हम जरूर दे देते हैं, प्रेम होना चाहिए, बिल्कुल प्रेम ही होना चाहिए, लेकिन मैं भी अपने आप को टटोल के देखूं, तुम भी देखो कि क्या प्रेम है। क्या भगवान से उस ऊंचाई वाले प्रेम को हमने प्राप्त कर लिया, उस मंजिल को हमने प्राप्त कर लिया जिस प्रेम के बाद कोई आचार व्यवहार जरूरी नहीं रहता। हम उस कर्माबाई की स्थिति में नहीं है कि जो दातुन मुंह में डाल करके भी खिचड़ी बनाती है, उसी दातुन से खिचड़ी हिला देती है और ठाकुर जी भोग लगा जाते हैं। हमारा प्रेम उस स्थिति का नहीं है। हमें तो रिश्तेदारों का भी प्रेम चाहिए, पैसे का भी प्रेम चाहिए, संपत्ति का भी प्रेम चाहिए, परिवार का भी प्रेम चाहिए। हमें मान सम्मान की भूख अभी बहुत है, सब इज्जत करें, मान सम्मान से मुझे देखें, मुझे देखते ही हाथ जोड़ लें, सिर झुका लें, रिस्पेक्ट करें मेरी। सब इच्छाएं उस प्रबल परम प्रेम बहुत बड़ी बाधा है। जिस दिन वो पागलपन आ जाएगा, फिर चाहे नहाना भी मत, हाथ भी मत धोना। जिस जब तक वो स्थिति नहीं आती, तब तक हर नियम को बड़ी विधि से आप निभाओ। और फिर देखो, हमारे यहाँ विधि निषेध का वर्णन है। जब भी हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, ये विधि है, ये निषेध है, ये करना है, ये नहीं करना, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो विधि निषेध के बल से जब हम अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो फिर वो कर्म की सफलता जल्दी प्राप्त होती है। ऐसे ही भजन का पूर्ण सुख लेने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए तन शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। शौचाचार इत्यादि का नियम बहुत जरूरी है। हमारे ऋषियों ने तो अंग अंग की, रोम रोम की शुद्धि का हमको सब तरीका इत्यादि बताया है। प्राणायाम करो, अपने श्वासों को पवित्र करो, अपनी नाड़ियों को पवित्र करो। विभिन्न मुद्राएं, चलो सबकी तरफ जाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन खान पान में, पहरावे में, उठने बैठने में थोड़ा जरूर ध्यान रखा करें। भक्ष अभक्ष इन वस्तुओं का जरूर ध्यान रखा करें। जूठा क्या है, सुच्चा क्या है, इन सब बातों का जरूर ध्यान रखा करें। घर में एक छोटी सी अलमारी है जिसको हम फ्रिज कहते हैं। अगर सुई की नोक जितनी भी जूठी वस्तु उसमें रखी जाए, तो उसमें रखी हुई सारी वस्तुएं जूठी मानी जाएंगी। ठाकुर जी को भोग लगाना तो दूर, वो हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। वो इतनी शुद्धियों का अगर ध्यान रखेंगे बारीकी से, और हो सकता है एक कण मात्र भी जूठी वस्तु आपने अगर अपने फ्रिज में रखी, मैंने फ्रिज इसलिए बोला कि हमारा जीवन उसके साथ, हमारा खान पान सारा उस फ्रिज के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बिना गति नहीं है हमारी। लेकिन शुद्धि की बर्बादी वहीं से होती है। जो बचा कुचा जूठा सामान हम उसमें रखेंगे, उसी में से फिर दूध लेके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसी में से सब्जी निकाल करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं, रख संभाल के भैया, मैं तो किसी संत के यहाँ नौकरी करने वाला हूँ आज। तो इन छोटी छोटी बातों का हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। फिर भजन में और आनंद लेने के लिए
जिस वस्तु का ठाकुर जी को भोग नहीं लगता वो हम भी नहीं खाएंगे। ये भी कुछ नियम होना चाहिए। घर में ठाकुर जी विराजमान है, 2 किशमिश के दाने रख करके खा लियो महाराज, आप तो इसी में संतोष कर लो, बाकी सब सब्जी हमारे लिए, तुम्हारे लिए घर में कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमने अपने स्वाद से बनाई है। तो कोशिश तो करो, क्या चीज नहीं बनती ऐसी। यहाँ ब्रजमंडल में 56 भोग रोज लगते हैं ठाकुर जी को, नाम है 56 भोग। 500 वस्तुएं ठाकुर जी को जो अर्पित की जा सकती हैं वो सब भोग लगती हैं, स्वाद में कमी नहीं है। लेकिन हम लोगों को वहम है कि इसके बिना सब्जी नहीं बनती, उसके बिना सब्जी नहीं बनती, बच्चे नहीं खाएंगे। बच्चों को किसने खाना सिखाया था? आप ही ने तो सिखाया था कि वो पीछे से कोई जोमेटो का कनेक्शन साथ लेके आए थे। हमने तो स्वाद बनाए और हमारे हाथ में क्या इतनी भी कला नहीं है कि हम उनको स्वादिष्ट भोजन करा सकें जो ठाकुर जी को प्रसाद लग सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, फिर देखना तुम्हारी साधना, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा प्रेम कितनी जल्दी युगल सरकार के चरणों को बढ़ता है। नहीं तो बात तो बनेगी, क्योंकि वृंदावन आना जाना हो गया, बात तो बनेगी, स्वीकार तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन मिलन में बाधा हो रही है। बुला तो लिया, आओ, लेकिन वेटिंग लिस्ट में खड़े, इंतजार करो। और ऐसा ना हो कि दूसरे वीआईपी आते रहें। वीआईपी का मतलब जो उस शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर चुके महापुरुष हैं, ऐसा ना हो कि वो सब वीआईपी आते रहें और हमारा नंबर ही ना लगे। इसलिए ठाकुर जी ने कृपा करके अपने धाम में तो हमको बुला ही दिया है। अब वेटिंग लिस्ट जितनी जल्दी कंप्लीट हो सके, खत्म हो सके, उसका आपको प्रयास करना है। छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। समय के अनुसार संक्षेप में मैंने इशारा किया, आप लोग जरूर पकड़िए। महारास जीव और ब्रह्म का मिलन। कौन जीव? माया रहित जीव। महाराज इस महाराज में पहुंचने से पहले ठाकुर जी को भी अनेक परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। अगर दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन करूं सबका तो समय बहुत हो जाएगा, लेकिन इशारा कर दूं। सबसे पहले जो पूतना मारे, क्योंकि महाराज में श्री जी का प्रेम ठाकुर जी, केवल गोपियों को ही श्याम सुंदर का प्रेम नहीं लेना है, उनका प्रेम श्याम सुंदर को भी लेना है। अगर कन्हैया को श्री जी का प्यार मिला है तो ठाकुर जी ने सबसे पहले पूतना को मारा। पूतना मैंने वासना, पूतना मैंने अविद्या। वासना को, अविद्या को मारे वो महाराज में पहुंच सकता है। बकासुर को मारा है। बकासुर का मतलब क्या होता है? बगुला। बगुला किसके लिए जाना जाता है? छल कपट के लिए। तो जिसके जीवन में छल कपट नहीं है उसको महाराज का आनंद मिलता है। भगवान ने अगासुर को मारा, अजगर। अपने जीवन के समस्त पापों को जो मारे उसको ब्रह्म मिलन का अवसर सुप्राप्त होता है। भगवान ने और भी बहुत सारी लीलाएं करी। भगवान ने वरुण देव के पास जाकर के नंद बाबा को लिया है। वरुण देव रस का प्रतीक है। जीवा के सब प्रकार के रसों से जो बच जाए, ये जो छठ रस कहे गए, जिसके लिए बुद्धि कभी कभी पागल हो जाती है। ऐसा क्या बनाऊं कि जीव को खुश कर सकूं, कहाँ खाने जाऊं कि जीव खुश हो जाए, ऐसा क्या बोलूं कि जीव गदगद हो जाए। इसे जीव को रस देने के लिए हमने कितने साधन किए, कितने साधन, लेकिन इन छठ रसों से जो ऊपर उठ जाए उसको महाराज मिलती है। और भी जितने भी राक्षसों के वध इत्यादि की कथाएं, उनको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, संतों के दृष्टिकोण से देखें तो ये सारी एक आध्यात्मिक यात्रा है साधक की, उस महाराज तक पहुंचने के लिए। कामदेव को भगवान ने महाराज में परास्त किया है। हम छोटी छोटी इच्छाओं को नहीं मान सकते। तो ये ब्रह्म मिलन का अवसर, महाराज का अवसर तभी प्राप्त होता है निरंतर सत्संग के द्वारा, वृंदावन धाम की पावन रज के सेवन के द्वारा अपनी चित्त वृत्तियों को शुद्ध करो। और छोटी छोटी जो शौचाचार की बातें हैं, शुद्धि की बातें हैं, आप 1 महीना करके देखो। आज से भी कार्तिक चल रहा है ना,
घर वाले आपकी शुद्धि पर अगर प्रश्न उठाएं तो कहना बस कार्तिक चल रहा है, ये तो थोड़ी देर हमको कर दो। तो कार्तिक का नियम मान करके सारे घर वालों को कहो कि ऐसा खान पान होगा, ऐसा रहन सहन होगा, जूठा हाथ इधर नहीं लगाना, उधर नहीं लगाना, जूता चप्पल पहन के रसोई में नहीं आना, ठाकुर जी को जब तक भोग ना लग जाए कोई इधर उधर हाथ ना लगाए। ये छोटी छोटी 2-4 बातें आप अपना करके शुरू तो करके देखो। ये कार्तिक मास दामोदर मास है। माँ यशोदा ने श्याम सुंदर को उखल से बांधा, तो कार्तिक मास में कहते हैं भगवान बंधन में आ जाते हैं। ये पीछे कौन कथा कर रहा है? कार्तिक मास में भगवान बंधन में आ गए। इसका मतलब ये कार्तिक मास की जो साधना है ये भगवान को जीव से बांधने वाली है। तो आप सब लोग प्रयास कीजिए, घर में छोटी छोटी बातों का शुद्धि शुद्धि का जरूर विचार कीजिए। मैं आज बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि साधना में उस महाभाव रसराज जिसका जहां से हमने शुरू किया, श्री जी भाव स्वरूपा है, ठाकुर जी रस स्वरूप हैं, तो हमारे भावों को और रस को जो दबाने वाले कारण हैं वो हमारी छोटी छोटी गलतियां, उन कारणों को हम जरूर समाप्त करें। और ये साधना 1 वर्ष तक अगर हो जाए तो अगली शरद पूर्णिमा को ठाकुर जी ना जाने कैसा दिव्य प्रेम हमको बना, ऐसी इच्छा रख करके, ऐसा संकल्प मन में रख करके 2 पल पुनः राधा नाम गाओ। खीर प्रसाद भोग लगा करके हमने छत पर रख दी है। मेरा विशेष निवेदन है कि आप सुबह ही उस प्रसाद को लें, ताकि प्रसाद तो हो ही गया वो, लेकिन जो आज वृंदावन का चांद अमृत बिखेर रहा है, अमृत माना गया है आज चंद्रमा की किरणों में, और उसका विशेष औषधीय प्रभाव रहता है। तो मैंने यहाँ बोला कि पूरी रात वो खीर प्रसादी जो है गौ माता के पवित्र दूध की, वो ठाकुर जी को तो भोग लग गया, वो भोग उसमें सम्मिलित कर दिया गया, उसको छत पर सुरक्षित रख दिया गया है। और कल प्रातः आरती के साथ वो प्रसाद सब वितरित करेंगे। बाकी सब जगह तो भोग बट रहा है, खीर बट रही है, लेकिन जो विधि है हमने संतों से सुनी सीखी वो यही है कि ठाकुर जी को भोग लगे और फिर सारी रात चंद्रमा की शीतल किरणें उस खीर प्रसादी का स्पर्श करें और वो दिव्य औषधि तत्व उसको प्राप्त हो, अमृत तत्व उसको प्राप्त हो। वो प्रसादी सब सुबह हम लोग आप सबको वितरित करेंगे। 2-2 बूंद भी वो गुणकारी है। तो अभी प्रसाद रूप में 2 बार पुनः लाडली जी का नाम गाते हुए हम लोग विश्राम करेंगे और अपने अपने नियम के अनुसार सब इस दिव्य उत्सव का आनंद लें। और ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन के ये सब महोत्सव आपके भक्ति भाव को, प्रेम भाव को उत्साहित करने वाले हों, बढ़ाने वाले हों, ऐसी आप सबके लिए शुभकामना। श्री राधा 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 Radha
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
लखी लाखी साखी